अभी आप जब देख रहे हैं कि इस जंतर मंतर पे जिस तरीके से जेनजीज की और छात्रों की जो भीड़ लगी है, ये भीड़ कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि इस देश में एक नया दौर स्टार्ट हुआ है। और ये दौर ऐसा है जो बड़े बड़े सत्ताधारी कुर्सियों को हिलाने की ताकत रखता है। ये वो जेनजीज हैं जिन्होंने अपने कारनामों से इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज करा दिया है। ये वो जेनजीज हैं जिन्होंने पुलिस की बर्बरता से अपने पीठ पे लाठियां खा करके भी अपने हौसले को बुलंद रखा। आज नतीजा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान हालांकि रिजाइन तो दे चुके हैं, लेकिन अभी इन जेनजीज की अभी और भी मांगे हैं जो सरकार को पूरी करनी होगी, क्योंकि इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने वो सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन इन जेनजीज की हौसले ने उस पूरी षड्यंत्र को फेल कर दिया। जहां पुलिस का दबाव रहा, जहां प्रशासन की लाठियां रहीं, उन सब को बर्दाश्त करते हुए आज के दौर के ये छात्रों ने इस बात को साबित किया है कि आज भी हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लड़कों की और छात्रों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। हालांकि इस पूरे आंदोलन में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आए जिन्होंने हर तरह के प्रोपेगेंडे को उछाला ताकि ये आंदोलन को दबाया जा सके, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह बस एक ही थी कि ये आंदोलन किसी धर्म, किसी जात, किसी पात पर निर्धारित नहीं था। ये एक पढ़े लिखे जेनजीज के ऊपर निर्धारित था और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए था। ये अभी और चलते हैं और नज़ारा देखते हैं कि यहाँ पर जेनजीज क्या क्या कर रहे हैं। खतरनाक है। इन्होंने ये एक महीने में साबित करके दिखाया कि इस हिंदुस्तान में आज भी युवाओं की आवाज़ इतनी बुलंद है कि सत्ता में बैठे सत्ताधारियों की कुर्सी को हिला देती है। अभी चलते हैं, अभी आगे चलकर दिखाते हैं कि और क्या क्या है। देखिए, ये वो जेनजीज है, ये वो जेनजीज है जिन्होंने अपने इनकलाब के नारों से इस सत्ता में बैठे हुए वो हर नेताओं की कुर्सियों को हिला दी। मैं इनसे कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। कैसा लग रहा है आज की जीत का? बहुत अच्छा लग रहा है। वंदे, अरे मातरम, बोलो भाई, बोल भाई, मैं वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। एक मिनट, ये जीत आप किसे देते हैं? इसका श्रेय किसे देते हैं? मैं सारे स्टूडेंट को दूंगी जिन लोगों ने यहाँ के सबने मदद करी। अच्छा, जिन लोगों ने मदद की और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, इस उनको डेडिकेट करना चाहेंगी? जी बिल्कुल करना चाहूंगी। वो हमारा रीजन थे लड़ने का। अगर वो लोग मतलब वो हमारी एक वो बने कि हम लोग सब ताकत मिली हम सबको साथ में आने की। इन्हें दिखाया, आपने ये पूरे देश का भार संभाल रखा है। इस देश के भार को आप कैसे संभाल रही हैं? मैं बहुत प्राउडली इस देश के भार को संभाल रही हूँ और मुझे बहुत प्राउड है कि हम सब ने मिलकर जो भी यहाँ पे किया है। तो ये भार आपको कहीं भारी तो नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं, नहीं ना कभी लगेगा। नहीं। तो आपको ये खुशी वाला बोझ है, ये खुशी का बोझ है। इसे कहाँ तक लेके जाना चाहेंगी? बहुत आगे तक। बहुत आगे तक ले, यानी कि आपके इरादे मजबूत हैं। बहुत ज्यादा मजबूत। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये इरादे बहुत मजबूत हैं और ये जेनजीज है, ये वो जेनजीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने सत्ता की कुर्सियों को हिला दिया। थैंक यू। चूंकि हमारा सवाल जो है उन सत्ताधारियों से है कि जिन लोगों ने जिस तरीके से यहाँ के नौजवानों के साथ और यहाँ के छात्रों के साथ जो बर्बरता दिखाई है, लेकिन आखिरकार ये वही छात्र हैं जिन्होंने उन्हें घुटने पे ले आए। आज इनकी कामयाबी का ये जो जश्न आप देख रहे हैं इस जंतर मंतर पर, जिस तरह से लोगों का भीड़ और खुशियां मनाने के तरह तरह के तरीके हैं। कोई कंधों पर अपने किसी साथी को लेकर चल रहा है, तो कोई ना कोई इस सड़क पे एक्सरसाइज करता दिख रहा है। अब हमारे पीछे देखिए, हर मोड़ पे, हर जगह पे लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट का मजा लेने और इस प्रोटेस्ट में जो जीत मिली है छात्रों की, उस छात्रों को की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आज मौजूद है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं
जो उम्र में तो बड़े हैं लेकिन हौसले में आज भी जवान हैं। ये देखिए आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कैसा लग रहा है अंकल? आप सामने देखिए, सामने दिखाइए। ये देखिए ये क्या लिखा है, कैसा लग रहा है आज इस प्रोटेस्ट में आने के बाद? बहुत अच्छा लगा, तभी तो आए। अच्छा लगा तो भी आए? नहीं, पहले भी आ गए, पहले भी आए थे जब इतनी भीड़ नहीं थी। तो क्या लगता है कि जो आज के नौजवान छात्र हैं ये जो हैं और भी आगे चलकर हिंदुस्तान को मजबूत बनाएंगे, अपनी मांगों को, अपनी जायज़ मांगों को सरकार से मनवाएंगे? बिल्कुल, यही एक है लोग जिन्हें बदलाव कर सकते थे, और कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, ना नेता ना कोई पॉलिटिशियन। इसमें तभी तो जन जी कह रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन 12 सालों में जो सरकार में क्या कुछ ऐसा दिखा आपको कि कहीं ना कहीं ये सरकार विफल होती दिख रही है? इनसे पूछे। भाई वो तो शुरू से ही है। मैं हूँ आरटीआई करता है, सूचना अधिकार में। अच्छा, जो इलेक्ट्रल, आपने वो सुना हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा, वो मैंने निकाला। अच्छा, इन्होंने ही एक्सपोज किया था चुनावी चंदा, इन्होंने ही एक्सपोज किया था। तो अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं कि उस शख्सियत से मैं आज बात कर रहा हूँ जिन्होंने चुनावी चंदा के मुद्दे को उठाया था और उठा करके सरकार को कटघरे में लाया था। तो अभी और चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या बात है। अभी देखिए आप हमारे पीछे देखिए, ये सब जो चीजें हैं, ये जंतर मंतर की ये वही खूबसूरती है, उन जंजीर की यही खूबसूरती है कि हर कोई अपने टैलेंट को दिखाने में मस्त है। कैसा टैलेंट है, एक बार टैलेंट दिखाइए। मित्रों, मैं मोदी नहीं रहा क्योंकि मैं मेलोडी से, इंग्लिश से क्या हूँ मित्रों नहीं, फ्रेंड बोलूंगा। और मेलोडी से जो हुआ है धर्मेंद्र प्रधान, वो मैंने निकाला है, वो कैसे रो रहा है। ये प्रतिभा सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिलेगी। ये भारत जो है विविधताओं का देश है। इस विविधताओं के देश में इस तरह के चेंजेस का होना, ये सरकार को कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनती दिखती है। तो चलते हैं आगे, अभी और भी नजारा दिखाते हैं। अब मैं मित्रों नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैंने मेलोडी खा लिया है। आज आप लोगों की जीत हुई है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिरकार हो ही गया। कैसा लग रहा है आप लोग? ये तो अभी बस स्टार्ट है, अभी और भी कुर्सियों की तरफ बढ़ेंगे हम, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, समझ रहे हैं। एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है लोगों ने, और ये हमारा पहला स्टेप है जो हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है कि उनका इस्तीफा हमने ले लिया, हम सक्सेसफुल हुए। हमें बहुत और भी तो कुछ मांगे थी जो वो पूरी अभी तक नहीं हुई। हाँ, अभी बहुत सारी मांगे हैं जो भी पूरी नहीं हुई है, अभी एक ही मांग जो हुई है वो पूरी हुई है बस। क्या नाम होता है? मेरा नाम अंश। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं दिल्ली से, दिल्ली में साकेत। आप क्या कहती हैं, इस खुशी में आप शामिल होने आई हैं और कहीं ना कहीं जेंजिस की कामयाबी मिली है, तो ये डेडिकेट किसे करना चाहती हैं आप? From each and every person who is here, okay? रातों में जो जगह हैं, जिन्होंने यहाँ पे डंडे खाए हैं, जिन्होंने यहाँ पे कैजुअलिटीज देखी हैं, each and every person, millennium, Gen Z, even Gen Alpha also, okay? They are reals, they are kids, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ किया। The first and most thing is this, कि इंडिया में हर एक बंदे ने ना ये रिलेट किया एक दूसरे से कि this is the need of the hour, okay? We are enough with Modi, we are enough with Andhbhakt, we are enough with these all tragedies, because every day if you are outside of the country, you must know that every day is longing as that something is happening there. Even for me also, I came I'm here after a long travel, okay, and trust me, before coming I was very much in confusion and dilemma that मैं इंडिया आऊँ ना आऊँ, situations ऐसी हैं, and not it's, I mean directly I came for the protest, but before that rape,
I mean everything. यानी कि कहने का मतलब है कि इस देश में जो मूल मुद्दे हैं, जैसे रेप केसेस हैं और उसके अलावा पेपर लीक्स हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। करनी चाहिए, हर एक मुद्दे पे जो है आवाज बुलंद करनी चाहिए। रेप हो गया आपका, पुलिस के साथ जो पुलिस का रवैया है हमारे साथ, ओके, इवन फॉर अ स्मॉल एक्ट ऑल्सो, कि आप अभी पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं, कोई भी आप बंदे को उठाओगे और कहोगे आपके घर में ऐसा हो गया, एंड दे वर लाइक ओके हम खुद उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। पुलिस नहीं है आज, पुलिस जो है वो ईमानदार नहीं है, करप्ट है। आज नेता ईमानदार नहीं है, करप्ट है। पैथ होल्स आप देखो, रोज रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, एंड एजुकेशन इज़ अ बिगेस्ट थिंग। एजुकेशन जो होता है वो एक कोर होता है किसी भी कंट्री का, ओके। देयर आर सेइंग कि अगर किसी भी कंट्री को करप्ट करना है ना, तो वहाँ पे आप जो हैं वो गलत काम शुरू कर दो। आई हैव लाइक सर्टेन वर्ड्स विच आर प्रिसाइज वर्ड्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। तो आप वहाँ के बच्चों को ख़राब कर दो, और हमने ये दिखाया कि हम तो ख़राब हैं ही, और कितना ख़राब करोगे, कितना कर सकते हो तुम, जितना ख़राब करोगे ना उससे ज़्यादा हम गए गुजरे हैं, करो। बट हमें जो चाहिए वो चाहिए है, ठीक तो है। आपने इस आंदोलन से साबित कर दिया कि हमें जो चाहिए वो चाहिए, जो हमें चाहिए वो चाहिए, और हम गलत के लिए नहीं चाहते हैं, हम सही के लिए चाहते हैं। क्या लगता है सर, क्या नाम है हुआ आपका? मेरा नाम अनस है। कहाँ से आए हैं आप? मैंने साकेत से आया। साकेत से। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इस पूरे आंदोलन की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? यूनिटी और कल्चर जिस तरीके से है यहाँ पे, सब लोग सारे हर स्टेट से, हर लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग जिस तरीके से हेल्प कर रहे हैं यहाँ के लोगों की, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और बहुत बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब लोग। इस प्रोटेस्ट को सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इंजॉय करा जा रहा है, पूरी जनरेशन सब एक साथ होके लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ। तो क्या लगता है आपको, ये जो कामयाबी मिली है जेनजीज को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, तो ये डेडिकेट आप किसे करना चाहेंगे? ऑल दीज पीपल्स, उन लोगों को नहीं करना चाहेंगे जिन लोगों ने नीट के पेपर लीक होने से इस दुनिया से रुखसत हो गए? उन लोगों को भी करना चाहते हैं, उन लोग के लिए सबसे बड़ी बात है। और लाइक अभी तक उन लोगों को जो जस्टिस नहीं मिल रहा था वो मिल गया, बट अभी और भी सिस्टम को क्लियर करना है ताकि ऐसे आने वाले टाइम में ऐसे और किसी बच्चों के साथ ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं हमारे पीछे चारों तरफ, ये वो नौजवान छात्र हैं जिनके दिलों में वो आग है और जिनके दिलों में वो जो जज्बा है वो भारत की तस्वीर बदलने का जज्बा रखते हैं। अभी आप देखिए हमारे पीछे ये स्पाइडरमैन, एक नया लुक, ये स्पाइडरमैन, ये देखिए हमारे पीछे ये स्पाइडरमैन है। भाई साहब इधर देख लो भाई, मैं भी हूँ, एक मिनट। ये स्पाइडरमैन चूंकि इस पूरे आंदोलन का ये एक सबसे अट्रैक्टिव चीज दिखती है, जो अक्सर देखा है हम लोगों ने रील्स में। हाँ, क्या लगता है भाई साहब, आज आपकी जीत हो गई, आपने कितने लोगों को बचाया है? अभी जीत का हुई, अभी तो करप्शन बहुत सारे बाकी है। अच्छा, ये तो पहला स्टेप था। अच्छा, पहला स्टेप है। हेलो कॉकरोचेस, क्या हाल है? रावण होता